नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 2 नवंबर यही वो तारीख है जो बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज की जाएगी। आपको मालूम है कि इस दिन पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों का महाजुटान होगा और सीएम नीतीश कुमार अपने हाथों से उन्हें नियुक्ति पत्र भी देंगे। देखिए, आपको मालूम है कि जहां एक तरफ ये बातें कही जा रही हैं कि बिहार के इतिहास में इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि स्वर्णिम नहीं, काले अक्षरों में इस दिन को बिहार के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि बातें यही नहीं रुकी है, कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दिन नौकरी नहीं, धोखा बांटा जा रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, तो अब सीधा सवाल जो हम आपसे पूछेंगे और जानना भी चाहेंगे कि आखिर नौकरी बांट कौन रहा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नहीं, तो आपने अपनी भूमिका में बता दी जी कि 2 नवंबर 2023 का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक है। उस गांधी मैदान के लिए भी ऐतिहासिक है। खुद गांधी मैदान ऐतिहासिक है और उसमें कल का इवेंट भी ऐतिहासिक है। वो ऐतिहासिक इस अर्थ में भी हो गया है कि इसी गांधी मैदान में 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने उस समय जितने बेरोजगार अभियंता थे लगभग 6,000 उनको नौकरी दी थी, नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। इसके बाद ये दूसरा मौका होगा जब नीतीश कुमार नवनियुक्त 1 लाख शिक्षक अभी नियुक्त हुए हैं। अभी मतलब नियुक्तियां हुई तो 1,25,000 सेलेक्ट हुए थे, 1,20,000। 1 लाख शिक्षकों ने योगदान दिया है, ज्वाइनिंग की है। उसमें 25,000 शिक्षकों का जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र कल मुख्यमंत्री के हाथों बटेगा। और इसी तरह का इवेंट संपूर्ण प्रदेश में जिलों में होने जा रहा है, जहां प्रभारी मंत्री जिलों वो सब उनको बांटेंगे। अब रही बात की इसमें एक तो भूमिका में आपने कही कि कल का दिन ऐतिहासिक है, मैंने उसमें एक और इतिहास जोड़ दिया है कि ये दूसरा इवेंट है ही। अब उसके बाद विपक्ष क्या कर रहा है, देखिए विपक्ष जो कोई आरोप कर रहा है तो उनके देखने का नज़रिया क्या है वो नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार में आज खासकर अभी तो शिक्षकों की नियुक्ति की बहार आई है, एक बम्पर आया है, इसलिए भी कि 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कल हो रही है, नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है। और लगे हाथ बीपीएससी ने अभी दूसरे चरण के लिए 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन कर दिया है। हालांकि उस विज्ञापन में डेट नहीं, लेकिन कल जो मुख्यमंत्री भाषण देने वाले हैं उसका भाषण का नोट मेरे पास है। अच्छा, उस भाषण का नोट आपके पास जो शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। जी। तो उसमें वो सारी की बातें हैं मुख्यमंत्री के लिए, जो सब सब्जेक्ट दिया गया है कि क्या क्या हाईलाइट्स है। बिल्कुल, ये हम जानना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि क्या कुछ हाईलाइट है। जब कल मंच पर सीएम नीतीश खड़े होंगे और लोगों को, शिक्षकों को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ बातें हैं जो वो कहने वाले हैं? देखिए, इसमें 3 बातें। एक तो उन्होंने बताया है कि ये जो शिक्षक नियुक्ति हुई, अगस्त महीने में 3 दिन परीक्षा ली गई और 1.5 महीने के इंतजार के बाद रिजल्ट आया। और इस रिजल्ट के बाद कोई 8,10,000 टोटल आवेदन आए थे। जी। और मैं मानता हूं कि बीपीएससी के लिए भी रिकॉर्ड काम किया है कि इतने कम दिन में परीक्षा ली और रिजल्ट आया। अब रिजल्ट पर जो प्रतिक्रिया है एक अलग चर्चा होगी, लेकिन इवेंट क्या है? इवेंट है कि बिहार में जहां संपूर्ण देश में आज बेरोजगारी है और जहाँ वहीं बिहार में रोजगार की बहार है अब, और शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो इससे अधिक सुखद दिन क्या होगा? तो इस अर्थ में इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ कि आखिर जो 1 लाख शिक्षक बहाल हो रहे हैं उसमें 12% तो बिहार के बाहर के हैं, 88% तो बिहारी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये 88% को तो जगह मिली है ना, इसलिए मैं मानता हूँ कि सचमुच बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन। ठीक है। अब रही बात कि उसमें मंच से क्या बोलेंगे? मंच से मुख्यमंत्री, देखिए एक सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बताया है कि देखिए जो अभी राष्ट्रीय अनुपात है शिक्षक और छात्र का, वो अब हम लोग बहुत हद तक इस नियुक्ति के बाद जो दूसरी नियुक्ति करेंगे दूसरे चरण में, बहुत हद तक नियर हो रहा है। हालांकि अभी भी राष्ट्रीय औसत तक कमी है, लेकिन हम एक तो भारी कमी थी बिहार में अभी 70,000 से अधिक स्कूल हैं, 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। और आज बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ शिक्षकों की कमी थी। अब 2.5 लाख, समझिए एक कैलेंडर ईयर में 2.5 लाख शिक्षक मिलने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड नहीं है क्या? बिल्कुल। इसको कोई कैसे नकारा जा सकता है? एक तो ये बात रही, लेकिन इस नियुक्ति के बाद भी अभी भी जो नियुक्ति हुई इसमें
विज्ञापन निकला था 1,70,000 का और नियुक्ति हुई 1,20,000 का। बिल्कुल जी। तो 50,000 पद तो यूं अभी ही भी खाली रह हैं, गए जी। और जो 1,20,000 चयनित हुए उसमें 1 लाख ने ही योगदान किया है। बिल्कुल बिल्कुल 20,000 और रह जी, गया, मतलब 70,000 विज्ञापित पद भरे नहीं जा सके। हम्म। तो दूसरे चरण में जो मुख्यमंत्री तो इस पर भी ऐलान हाँ, होगा। प्रेस नोट में जो क्या बात, नियोजित शिक्षकों को लेकर भी ऐलान होगा? देखिए नियोजित शिक्षकों के लिए एक नई नियमावली आ चुकी है। बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली। हाँ, विशिष्ट शिक्षक नियमावली आ जी, चुकी है। जी। अब उसके बारे में मुझे लगता है कि क्या घोषणा होगी। एक तो सिर्फ वो मांग है उनकी, वो तो मांग रहे हैं नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा तो एक बिना अलग परीक्षा, बिना परीक्षा शर्त, जी। मुझे नहीं लगता है कि बिना परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए अभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा लेगा, ठीक है। जैसे बीपीएससी ने लिया है अभी इस शिक्षकों के लिए। बिल्कुल। तो जो बिहार बोर्ड कार्यरत भी- शिक्षक हैं उनके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ठीक है, लेगा ठीक परीक्षा, है, और उन्हें भी 3 अवसर मिलेंगे, परीक्षा पास कर जाएंगे। तो जिस तरह से बीपीएससी पास टीचर जी, हैं, जी। सारी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। उन्हें मिलेंगी। देखिए नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी मांग एक जो है अभी वो ये है कि उनकी सेवा निरंतरता का क्या होगा। कोई 10 साल 15 साल से काम कर रहा है और उसमें आज 28,000 शिक्षक चयनित हुए हैं। वो आज की तारीख में दे ऑल हैव बिकम फ्रेश टीचर, न्यू टीचर। अब इतने दिन की सेवा का क्या होगा, तो सवाल है। बिल्कुल सवाल है। अच्छा, हम अपने पुराने सवाल पर दोबारा एक और जाना इसमें भी चाहेंगे। रहना जी। गया, एक बात जो मुख्यमंत्री के प्रेस नोट में जो उनके लिए भाषण जी, के लिए जी, जो जी, बिंदु जी, दिए गए हैं विभाग द्वारा, वो एक बात है कि अब बिहार सरकार हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, उनके लिए एक मिशन द्रोणाचार्य शुरू करने जा रही है। मिशन द्रोणाचार्य। हाँ, जी। वो ये है कि जैसे हम लोग आज तक स्कूल में कहीं एक जी। कोचिंग होती है ना, तो एक तरह से वैसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कोचिंग होगी, अच्छा। ट्यूशन टाइप से। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए स्कूल एजुकेशन तो फ्री है ही, वहाँ जी, जी, फीस जी। कहाँ पैसा लेकिन लगता अब है। ट्यूशन भी फ्री। हाँ, अब एक तरह से वो जो अभी क्या बात है, मिशन जी। द्रोणाचार्य का जो अभी जी। स्कीम मुख्यमंत्री लॉन्च करने जा रहे जी। हैं, जो विभाग में जो अभी कल मंच से वो खुद घोषणा ऐलान की जा करने सकती वाले है। हाँ, हैं। बिल्कुल। जी, जी। प्रेस नोट तो उनका जो भाषण का जो नोट तैयार किया है विभाग ने, उसे तो बातें हैं उसमें ये बात कि ये है। मिशन द्रोणाचार्य हम एक आरंभ है। करने की योजना ही बड़ी ठीक बात है, होगी। ये बहुत बड़ी बात होगी, बिल्कुल। एक दूसरा है कि सेकेंड फेज के लिए भी समझिए कि बिल्कुल। रूपरेखा तैयार जी, हो गई जी, है। जी, हाँ। उसमें उसकी नोट में बताया गया है कि जो फर्स्ट फेज में खाली रह गए हैं वो पद होंगे, वो भरे जाएंगे, और जी। उसके साथ इस बार जी। जो सेकेंड फेज हो रहा है उसमें ठीक है। 32,000 मिडिल स्कूल के टीचर जी। 6 to 8 के लिए बहाल हो रहे हैं, जो बिल्कुल, फर्स्ट फेज में नहीं हो रही है। जी, नई बात होगी। हम्म। और फिर हाई स्कूल में जो पद खाली रह गए थे जी, वो 38,000 वो नियुक्ति होने वाली है, जो 70,000 ये नियुक्ति है लगे हाथ। जी। बीपीएससी जो डेट अनाउंस किया है कि 3 से 14 नवंबर तक आवेदन लेंगे ऑनलाइन, ठीक है। और 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक बिल्कुल, जो बिल्कुल, परीक्षा हाँ। होगी जिस पे हमने चर्चा हाँ, भी चर्चा की की थी आपने। चर्चा की थी। उसमें कल्याण विभाग के अधीनस्थ जो आवासीय जी, जी। विद्यालय हैं वहाँ के लिए भी बहाली होने जा ठीक रही है, है। ठीक है। तो जो मैंने आपसे कहा तो कि ये कुछ मुख्य बातें होंगी। ये कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक और है। एक बात और रह गई, जी। वो ये कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये भी कहने जा रहे हैं, जी। जो उसमें बताता है जी। कि 12% राज्य के बाहर लोग, जो डोमिसाइल नीति समाप्त हुई, हाँ। उसका लाभ हुआ कि 12% बिहार से के लोग। बाहर के लोग आए हैं। उसमें पड़ोसी राज्य यूपी से, बिल्कुल, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, असम से। जी। ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ उस मुख्यमंत्री, नोट हाँ, की। उस मुख्यमंत्री जी। के लिए जो भाषण का बिल्कुल। बिंदु दिया गया है उसमें सब बात उल्लेखित है। मुझे लगता है कि जी। स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री इसका उल्लेख करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ये जी। वाहवाही लूटने की भी बात है जी, जी, कि जी। देखिए हमने शिक्षक नियुक्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि आज हमने देखा कि जो कल कार्यक्रम होने वाला है, मतलब तैयारियां तो अपने चरम पर है, लगभग पूरी हो हाँ, चुकी पूरी हो हैं, चुकी है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर मंच पर जो पोस्टर लगाया गया है अरुण जी, उस पोस्टर में मुख्यमंत्री तो दिख रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव नहीं, तो मुझे तो जानकारी मिली कि उसमें शिक्षा मंत्री भी नहीं दिख रहे हैं। जी, किसी ने बताया हमको, जी, बिल्कुल। जो देख कर आए थे। अभी कुछ मीडिया के लोग ही बता रहे, तो अब तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर स्टोरी चल रही है। देखिए अभी उप मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जापान में है, मुझे जानकारी है कि शायद आज रात आ रहे हैं जी, वो। आज आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, तो क्या लगता है कल आप मंच पर देखेंगे पीछे बोर्ड में वही उप मुख्यमंत्री, उनका भी नाम रहेगा। अच्छा। ये अभी आज के लिए आपके लिए खबर है। कल जब आप खबर जो प्रिंट मीडिया तो कल छापेगा, और बिल्कुल, आप हाँ। देखेंगे कि फिर उसमें मंच तेजस्वी पर भी दिखेंगे। दिखेंगे। अच्छा, लेकिन लेकिन आज देखिए इसको लेकर मैं एक बात, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए आज जदयू कहीं और ऐसा तो नहीं कोई नाराजगी, क्योंकि आज नहीं, क्यों कार्यक्रम नाराजगी में नहीं, हाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोग क्रेडिट मत लीजिए, साफ साफ कह दिया है, कहिए ना भाई कि राज्य सरकार काम कर रही है, क्यों क्रेडिट इसमें लेने क्या में? गलत है। देखिए अब जैसे मैंने अपने जी। कर्पूरी ठाकुर की चर्चा की हाँ। कि 1978 में इंजीनियर बहाल किए थे, जी। तो ये जब 10 साल के बाद क्या कहेगा कि तेजस्वी ने बहाल किया था।
कहा जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहाल किया था। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी ने जो वादा किया वो निभाए हैं भाई। आरजेडी वालों को कहना चाहिए जी। आरजेडी ने तो बात सही भी है, फैक्ट भी है कि जब तेजस्वी विपक्ष में थे तो 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था। हाँ। और जब सरकार में आ गए तो उस दिशा में सरकार तो भले ही अकेले राजद की सरकार नहीं, लेकिन नियुक्ति की दिशा में सरकार तो कदम बढ़ा रही है। तो यदि राजद श्रेय लेगा, तेजस्वी श्रेय लेंगे तो इसमें क्या बुराई है? ये श्रेय तो उन्हें लेना भी चाहिए, लेकिन इस पर अब सियासत हो रही है कि भाई कौन दे रहा है नौकरी। देखिए, नौकरी कौन दे रहा है? नौकरी क्रेडिट ज्यादा किसका? नहीं, जो मुख्यमंत्री है, सरकार होती है मुख्यमंत्री की। बिल्कुल, हाँ। अब मीडिया क्या कहेगा कि मुख्यमंत्री के हाथों यदि नियुक्ति पत्र बटेंगे, हम आप क्या लिखेंगे? आप बताइए। तेजस्वी वहाँ रहेंगे तो आप रहेगा कि तेजस्वी भी वहाँ। लेकिन देखिए, सरकार में अब वहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री हैं यदि, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कही जाएगी, थोड़े वहाँ अमित शाह की सरकार कही जाएगी। इसलिए देखिए, ये लोग हम लोग तो खबर गढ़ते हैं, उसमें एंगल खोजते हैं। और देखिए, फिर मैं मानता हूँ कि राजद जदयू में ये सब कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो इसमें। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री उखड़ गए हैं, किस पर गुस्से में है, क्योंकि आज जैसा कि उन्होंने मंच से कहा कि मत लीजिए क्रेडिट, क्यों ले रहे हैं? आप उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हैं, कई बार ये बात दोहराई आज मैंने कि कोई मैं नाराज नहीं हूँ, नाराजगी में नहीं कहूँ, लेकिन सारी बात नाराजगी भरे ही उनके पूरी मुद्रा थी नाराजगी भरी। तो वो तो कुछ कह रहे थे, कहने की बात। मैं कहूँ कि भाई मैं बहुत खुश हूँ और बहुत चेहरे पर तनाव दिखे, मैं उलट कर बात कह रहा हूँ, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो देखिए, ये चीज़ है, मीडिया भी तो भी मीडिया का काम है कुछ इस तरह से सवाल करना, जवाब तो जो आप देंगे वही होगा। लेकिन मुख्यमंत्री भी थोड़ा देखते हैं कि इधर आजकल कुछ ऐसी बात पर वो जो कुछ टेम्पर खो देते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? मैं तो विपक्ष की भाषा में उम्र का कुछ नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अब वो मीडिया को कोसने लगते हैं। कौन ऐसी बात है जो मुख्यमंत्री की बात मीडिया नहीं देता है? वो ये आम तौर पर मैं ये शिकायत सुनता हूँ तो मुझे हैरानी होती है जब वो कहते हैं कि आप लोग तो छापते ही नहीं हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल जी। एक वो साल में हुआ करता था जब वो रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे, बंद भी कर, रोज उनकी खबरें छपती हैं, पेज 1 छपती हैं, लीड रहती हैं। और लीड कैसे नहीं रहे? मुख्यमंत्री हैं। अरे मुख्यमंत्री भी हैं, और इस जानना चाहिए लोगों को, 125 करोड़ का जो गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट है, एक कलम से वो तय होता है। बिल्कुल। अब ये सब कुछ केंद्रीय, ये बात सब अभी देखिए, कल शिक्षक नियुक्ति होने जा रही है, उस पर हम चर्चा करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल अरुण जी, एक आखिरी सवाल कि बीजेपी वालों ने भी आज खूब कहा है कि नौकरी नहीं धोखा बांटा जा रहा है। कह तो ये भी दिया है कि ये पुराने लोग हैं जिनका सरकारीकरण हो रहा है। क्या वाकई में कुछ इस तरह का? मैंने 28,000 जो नियोजित शिक्षक नियुक्त हुए हैं, आप उनको कह सकते हैं कि फिर से नौकरी दी गई है, लेकिन बाकी जो लोग आए हैं, क्या वो नई नियुक्ति नहीं है? ये इस तरह की बात विपक्ष कर रहा है। कल तक, अभी अगस्त के पहले यही भाजपा सत्ता में साथ थे नीतीश जी। क्यों इस तरह की बात भाजपा कर रही है, मुझे समझ में आता है। नौकरी नहीं कैसे है? नई नौकरी, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ कि 28,000 नियोजित शिक्षक हैं, वो बीपीएससी की परीक्षा दें, उन्हें आप पुराने शिक्षक मान सकते हैं जो अब नई नौकरी हो गई है? फिर उसमें अब वो धोखा है, क्या क्या जो बातें आपने, मैं उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहूँ, उनकी ये उन्हीं के लिए रहने दीजिए। इसलिए जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो कुछ तो बोलेंगे ना। अब वो जो नीतीश कुमार की वो भी जयकार करने लगेंगे तो फिर नहीं, तो फिर महागठबंधन के जो लोग हैं उनके लिए क्या बचेगा और उनकी राजनीति का क्या होगा? तो इसको इस रूप में हम देखते हैं। लेकिन फिर मैं मानता हूँ कल 2 नवंबर, हाँ 2 नवंबर कल बिहार के इतिहास में एक अंतिम बात मैं कह रहा हूँ जो शुरू में कहना चाहिए था कि आज़ादी के बाद किसी राज्य सरकार ने एक विज्ञापन से 1,70,000 नियुक्ति का कोई विज्ञापन किया था क्या? बिल्कुल जी। कोई उदाहरण है तो हमको भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए आप। ये भी एक इतिहास है, ये भी एक इतिहास, ये भी एक रिकॉर्ड बनाया गया है। और कल दूसरा रिकॉर्ड बनने वाला है कि 25,000 को आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पूरे बिहार में 1 लाख नियुक्ति हो रही है। महाजुटान होगा, तो महाजुटान तो लोग आ चुके हैं, और इस सभी देवल और फ्रेशर्स, बिल्कुल ये सारे लोग जो जिनको नियुक्ति, ऐसे लोग नहीं हैं कि जो अभी नियोजित शिक्षक को तो इस लिस्ट में लड़ा ही नहीं गया है, जिन्हों से ही मनाही थी, वे आप लिस्ट का किनका बनाएंगे? इसलिए अब देखिए, कल की शाम दोपहर के बाद का जो फंक्शन है, बिहार के लिए, गांधी मैदान के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। और मुझे लगता है कि इसी तरह से नियुक्ति की बहार अभी जारी रहनी चाहिए थे। भले ही लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, और जब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3-3.5 लाख पद खाली हैं तो भरे जाने चाहिए। और जिस तरह से जितना दबाव है अभी विभागों में,
खासकर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स का आप देखिए ना, एक एक IAS ऑफिसर 3-4 विभाग का, मतलब अब तो बिहार में अब आप देख लीजिए, आप उप मुख्यमंत्री अभी 5 विभाग संभाल रहे हैं। क्या वो न्याय हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो दिख रहा है कि बिहार में यदि छेड़ेंगे, हाँ, नौकरी की बाहर है, और ये बाहर जिन विभागों में अभी पद खाली हैं, चाहे वो हेल्थ विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग में भी नियुक्ति है, फिर सिपाही की नियुक्ति जो होनी है, आपने देखा कि वो रद्द हो गई है परीक्षा, फिर डेट अनाउंस होगा, तो ये नियुक्ति की बहार है। इसको बिहार के बेरोजगार युवकों के लिए अवसर आया है। खुशी की बात है। अरे खुशी की बात, अवसर मिलनी चाहिए। कितनी दर के ठोकर खाते हैं बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए, देश के किस कोने में नहीं, किस कोने में नहीं है जी। तो एक सुखद है, मानता हूं। बिल्कुल, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए साफ साफ कह दिया है कि कल बड़ा दिन होने वाला है, कल 2 नवंबर है और कल बिहार के लिए एक बड़ा दिन है, युवाओं के लिए एक बड़ा दिन है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।